तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुकी पर विद रीना के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो ये वीक होने वाला है मेरे बर्थडे का और हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, मतलब मैं कहाँ जाने वाली हूँ ये मुझे भी नहीं पता है क्योंकि ये मुझे सरप्राइज मिला है। तो हमारी है ट्रेन की रिजर्वेशन। अभी हम लोग निकले हैं रात के 2 बजे और ये देख रहे हो यार सड़क एकदम सुनसान है। मतलब दुख दुख तो हो रही है क्योंकि सड़क एकदम सुनसान है और कई कई जगह तो एकदम लाइट बंद पड़ी है। लेकिन हम लोग कहाँ जा रहे हैं ये मुझे भी नहीं पता है। आगे आगे आप लोगों को भी मेरे साथ पता चलेगा। लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे जाते जा रहे हैं ना, यहाँ बोर्ड पे लिखा जा रहा है हाईवे, हवाई जहाज, अंतरराष्ट्रीय हवाई जहाज, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। मतलब इतना तो मैं समझ गई हूँ कि हम लोग प्लेन से जाने वाले हैं। पहले तो मुझे सबने यही बोला था कि रिजर्वेशन हो चुकी है ट्रेन की, तो हम लोग ट्रेन से जाने वाले हैं। लेकिन ट्रेन का जो रास्ता था ना वो दूसरी साइड था। अब मैं पूरी तरह से कंफर्म हो चुकी हूँ कि हम लोग प्लेन से जाने वाले हैं। तो ये तो मेरे लिए सरप्राइज था जो कि मेरे घर वालों ने प्लान करके रखा था और मुझे बताया भी नहीं था। और मुझे तो यही लग रहा था कि हमारी रिजर्वेशन तो हो ही चुकी है, हम लोग जाएंगे ट्रेन से। लेकिन कहाँ जाएंगे ये भी मेरे घर वालों ने अभी तक मुझे नहीं बताया है। जब हम लोग प्लेन में बैठेंगे और जहाँ जाएंगे ना तब मुझे पता चलेगा। तो देखो ये हूँ मैं और हम लोग पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट। और ये है मेरा भाई जो हमें रात में यहाँ पे ड्रॉप करने आया है क्योंकि यार रात के 2 बज रहे हैं। तो अब हम अंदर भी चलते हैं और यहाँ जैसे ही आप अंदर एंटर करोगे ना, हर कोई यहाँ पे आपको सेल्फी फोटोज वगैरह खिंचवाता हुआ ही मिलेगा। 678 गेट नंबर। यस। और मैं नहीं चाहती कि मैं अपने बर्थडे की छोटी से छोटी चीज कोई भी मिस करूं, इसलिए मैं ना फोटोज और वीडियोस खींचती रहती हूँ, वीडियोस बनाती रहती हूँ। एक यही तो चीजें होती हैं जिसे आप बाद में अच्छे से देख सकते हो। और यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, मतलब आपका प्लेन जो भी है उसकी टाइमिंग क्या है और आप जाना कहाँ चाहते हैं। और ये हूँ मैं। कहाँ जा रही हो? अब तो वजह से बैठन जा रहे हैं। और अगर एक जने भी जा रहे हैं तो एक जने को छोड़ने के लिए 4-5 लोग आते हैं। और यहाँ पे अभी भी इतनी ज़्यादा भीड़ है, मतलब आप किसी भी स्टेशन में चले जाओ, चाहे तो रेलवे स्टेशन चले जाओ, बस स्टॉप चले जाओ या फिर एयरपोर्ट आ जाओ, वहाँ आपको सब जगह भीड़ भीड़ मिलेगी। यार हमारी ट्रॉली तो कुछ भी नहीं था और इन लोगों की ट्रॉली देख रहे हो यार, मतलब इतनी बड़ी बड़ी ट्रॉली है। तो हम लोग तो जल्दी आ चुके क्योंकि यार चेकिंग भी बहुत होती है और चेकिंग में ज़्यादा टाइम लग जाता है। और अगर आप लेट हो गए तो आपकी फ्लाइट उड़ जाती है। आपको क्या लेके जाना चाहिए या फिर क्या नहीं लेके जाना चाहिए वो सब आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। अगर आप लेके गए हो ना तो वो वहीं पे आपसे निकलवा लेंगे। जैसे पावर बैंक हो गया या फिर कोई भी पैनी चीज वो आप यहाँ पे नहीं लेके जा सकते, लिक्विड वाली चीजें नहीं लेके जा सकते हैं। और ये अंकल का ना पता नहीं पूरा सामान निकल गया था, क्या था पता नहीं। फिर अंकल एक अटैची से दूसरे अटैची में वापस से डाल रहे हैं अपने कपड़े। तो हमारी फर्स्ट चेकिंग तो हो चुकी है, अब बारी है सेकंड चेकिंग की। अगर आप कभी भी फ्लाइट से जा रहे हैं ना तो प्लीज़ जल्दी घर से निकलना क्योंकि बहुत ज़्यादा चेकिंग होती है और थोड़ा लेट भी हो जाओगे। और यहाँ पे अब चेकिंग के लिए और भी ज़्यादा भीड़ है। अब जो भी आप सामान लेके आए वो सामान आप सारा आपको इसमें रखना है। अटैची तो कहीं और रखनी है। अगर 8 किलो से ज़्यादा वजन है तो वो कहीं और जाएगी। तो अब हमारे पास जितना भी सामान था ना, जैसे पर्स, फ़ोन या फिर जो भी हमारे पास था, जैकेट तक वो लोग उतरवा लेते हैं और फिर उसके बाद वो चेकिंग होती है। तो हम लोग घर से चाय लेके आए थे, जो स्टील की बड़ी वाली बोतल नहीं होती जिसमें गर्म ही गर्म रहता है, तो उसमें हम लोग आधी बोतल चाय लेके आए हैं। तो जो बैग हमारे पास आना चाहिए था वो चला गया दूसरा पुलिस वालों की तरफ, मतलब जिसमें गलत कुछ होता है तो वो दूसरी तरफ चला जाता है ताकि पुलिस वाले उसे चेक करे फिर उसके बाद ही भेजे। लेकिन उसमें चाय थी ना तो उन्होंने चेक करके वापस दे दिया था। और एयरपोर्ट पे ही आपको यहाँ पे मॉल जैसा देखने के लिए मिल जाएगा, मतलब यहाँ पे टीवी देखो, पैदो न्यूज़ देख लो। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको एक से बढ़ के एक कपड़े मिलेंगे, बैग, परफ्यूम। तो अब हम लोग जा रहे हैं वॉशरूम, अंदर का वॉशरूम दिखा देती हूँ। तो ये है एयरपोर्ट का वॉशरूम, अब अंदर से तो ना दिखाऊंगी। और ये हूँ मैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर। तो अभी हमें उड़ने में ना पूरा 1.5 घंटा है, मतलब 1.5 घंटे के बाद ही हम लोग उड़ेंगे। तो यहाँ पे अब 1.5 घंटे बैठ के इंसान क्या करेगा, या तो वो फोन चलाएगा या फिर पूरे एयरपोर्ट पे घूमेगा जितने भी यहाँ पे शॉपिंग करने की चीजें हैं। और ऊपर की साइड को आपको मिलेगा एक से बढ़ के एक चीजें, मतलब खाने की हर एक वैरायटी, हर एक चीज यहाँ पे मिलेगी। तो हमने सोचा यहाँ पे हम लोग भी बैठ के कुछ खा लेते हैं, नहीं तो 1.5-2 घंटे हम लोग करेंगे क्या, सिर्फ घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे और क्या। आधे लोग तो बस अपने फोन में लगे रहते हैं, आधे लोग तो बाहर सो रहे हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे मसाला डोसा ऑर्डर कर दिया है। तो ये आ चुका है हमारा मसाला डोसा। और ये पता है ऑयल में नहीं बना है, ये देसी घी में बना है और बहुत ही ज़्यादा देसी घी डाला है इसके अंदर। मतलब जितनी भी चीज़ें हैं ना सारी की सारी देसी घी में है और ये खाने में ना बहुत ही टेस्टी है। और जो नारियल की चटनी जो व्हाइट होती है ना, इन्होंने 2 कलर और मिक्स करके दिया है, जैसे कि जो तिरंगे में कलर होता है ना, ऑरेंज ग्रीन व्हाइट, इन्होंने उसी कलर में हमें चटनी दी है। और खाने में तो आपको इतनी वैरायटी मिलेगी, इतनी वैरायटी मिलेगी, मतलब हर एक चीज़ आपको एयरपोर्ट में मिल जाएगी खाने के लिए। फिर चाहे वो दाल मखनी हो, पनीर टिक्का हो, चाप हो, चिकन हो, मतलब कुछ भी हो सब आपको मिल जाएगा एयरपोर्ट पे। बस थोड़ा सा महंगा मिलेगा।
तो हम लोग भी यहाँ पे बैठने की जगह ढूंढ रहे हैं और यहाँ पे देखो सब लोग अपनी अपनी सीट घेर के सो रहे हैं। मतलब अब बताओ यहाँ पे इंसान खाने के लिए बैठा है कि सोने के लिए बैठा है। लेकिन हाँ, 2-1 बजे लोग आते हैं तो फिर नींद तो आ ही जाती है। तो अब हम लोगों ने आलू कचौड़ी ऑर्डर करी है। और ये कबूतर कहाँ से आ गए, क्योंकि ऊपर की सारी चीज़ें तो बंद थे। और ये देखो मतलब इन्होंने कैसे भरता सा बना के दे दिया, क्योंकि मेरे को पता है ऐसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मतलब जो बाहर छोल भटूरे के ऊपर भी छोले डाल के देते हैं ना, मेरे को वो भी पसंद नहीं है। अलग अलग चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है। अब बताओ उसको तोड़ के कैसे खाएंगे। ये एक पानी की बोतल पता है यहाँ पे कितने की मिली है, 100 रुपये की मिली है। हम लोग पानी की बोतल नहीं लेके आए थे, बस हम लोग स्नैक्स वगैरह लेके आए हैं, जैसे बिस्किट लेके आए हैं। और ये चाय आपको पता है यहाँ पे कितने की मिलेगी, वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि वो चाय यहाँ पे महंगी मिलेगी। और ये दूध की चाय है से, लेकिन ये हमारे घर की चाय है। और ये एक ही कचौड़ी हमने खाई थी, दूसरी कचौड़ी अभी भी इसके अंदर है, क्योंकि इसमें ना एकदम भरता सा बना रखा है, एकदम मतलब टेस्ट नहीं अच्छा आ रहा। तो अब ये कोई भी नहीं खा रहा है। मतलब बचाने के लिए ना, मतलब जिसमें भी ये रख के देते हैं उसको बचाने के लिए उन्होंने एक ही के अंदर सारा सारा भर दिया। अब इसको कोई नहीं खा रहा, तो अब इसको डस्टबिन में हम लोग डालने जा रहे हैं, क्योंकि अब हमारा फ्लाइट का टाइम हो चुका है। तो वो देखो, नहीं नहीं ये नहीं है, ये मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ। देखो ये खड़ा है प्लेन, और यहाँ से वहां तक जाने के लिए भी ना आपको बस लेने के लिए आएगी। आप लोग पैदल नहीं जा सकते हैं। तो अब मैं आपको पूरा एयरपोर्ट तो नहीं घुमा सकती हूँ। अब जितनी देर हम लोग यहाँ पे घूम रहे हैं उतनी ही देर में आप लोगों को भी यहाँ पे दिखा सकती हूँ कि क्या क्या है। वैसे तो आप बिल्कुल बोर नहीं होगे। और जो वहाँ 100 रुपए की पानी की बोतल थी, यहाँ पे आपको 20 रुपए की मिलेगी, लेकिन ज़्यादा बड़ी नहीं थी। तो अब हम लोग प्लेन के पास पहुँच चुके हैं। बस से आए थे, लेकिन उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई, वो ज़्यादा बड़ी हो जाती फिर। और प्लेन के अंदर आप 15 किलो से ज़्यादा वजन नहीं लेके जा सकते अपने बैग का। अगर उससे 8 किलो से कम है तो आप अपने साथ रख सकते हैं। जैसे कि देखो ऊपर लोगों ने बैग रखे हुए हैं, तो हमारा 8 किलो है, तो हमारा प्लेन में नहीं रखा है। मतलब हमारे पास नहीं रखा है, जहाँ और सबके बैग रखे होते हैं ना वहीं रखा है। और अगर आपको 15 किलो से ज़्यादा 1 किलो भी ज़्यादा है तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। और यहाँ पे है सीट बेल्ट जो नहीं निकल रही थी, तो अब जल्दी से सीट बेल्ट को लगा लेते हैं। अब किस खिड़की को भी हम उठा के देख लेते हैं। और ये देखो लाइन से यहाँ पे प्लेन लगे हुए हैं। मतलब आप ठीक से नहीं देख पाओगे, क्योंकि शीशे ना इसमें डबल लगे हुए हैं। पहले मुझे लगता था कि सिंगल ही शीशे लगते हैं, लेकिन यहाँ पे डबल लगे हुए हैं। तो अब एक एक करके हम सभी अपनी सीट बेल्ट लगा लेंगे। इस तरह से बस आपको सीट बेल्ट लगानी है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है डोरिटोस, जो कि बहुत ही मिर्च वाला है यार। मैंने 1-2 ही खाए तो बाकी के वापस रख दिए हैं। अब जब मेरा बाद में चटपटा कुछ खाने का मन करेगा तभी खाऊंगी। और देखो छोटे छोटे बैग सबने रख दिए हैं ऊपर। और यहाँ पे मैंने ले लिया है अब पॉपकॉर्न। ये वाला तो मुझे पसंद है, क्योंकि मसालेदार थोड़ा चटपटा चीज़ी कॉर्न में हो जाता है ना। और ये देखो यहाँ पे आपको लाइन से लगे हुए प्लेन लगे मिलेंगे। तो अब फ्लाइट उड़ान भरने वाली है, इसलिए अब सबने अपनी अपनी जो ये ऊपर की कवर्ड अलमारी है इसको बंद कर दिया है। अब सारी वो एक बार चेक करेंगे, फिर सारी चीज़ें बताएंगे। और यहाँ पे मैंने पॉपकॉर्न रख दिया। और यहाँ पे आपको मैगजीन मिलेगी, और प्लेन में आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो सब आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। तो एक प्लेन तो मेरे सामने धीरे 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 चल के, वो देखो दिख रहा है ना आपको, वो पहले धीरे धीरे एक तो उड़ गया मतलब, और ये दूसरा वाला जो धीरे धीरे पीछे हो रहा है। विंग्स के ऊपर फर्श पर लगी प्रकाशमान पट्टियां आपको निकटतम विकास तक पहुंचने में सहायता करेंगी। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग के तो इस तरह से ये आपको समझाएंगे, मतलब वो आपको इशारों में समझाएंगे और माइक से आवाज़ आएगी कि वो क्या कह रही हैं। तो अब बारी है हमारे प्लेन की उड़ने की। मतलब अभी तो वो धीरे धीरे चल रहा है, और ये 10-15 मिनट से इस तरह से चला ही जा रहा है। मतलब कितना ज़्यादा स्पेस है, मतलब यहाँ पे समझ रहे हो, अगर ये 15-20 मिनट से चल रहा है तो। मतलब देख रहे हो अभी तक कितना अंधेरा था, और ये अभी तक सिर्फ चला ही जा रहा है। मतलब ज्यादा उड़ा नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा, मतलब कुछ ही, मतलब एक हाथ होता है ना, बस उतना ही उड़ पाया। और ये देखो रोशनी हो गई है। मतलब कुछ ही मिनटों से ये बस ऐसे ही चल रहा है, और सुबह भी होने वाली है। तो ये लीजिए फाइनली अब हमारा प्लेन भी उड़ चुका है। और इसमें ना एक वाइट कलर की लाइट जलती है, वो जलती ही रहती है, मतलब लुप्तुम होती है। और ये देखो बाहर का नज़ारा देख रहे हो, मतलब मुझे तो लगता है कि सब जगह अंधेरा रहता है, लेकिन प्लेन पे बैठकर तो ऐसा लग रहा है कि यार इतनी रोशनी रहती है। तो मुझे पता चल गया कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं जयपुर। और ये देखो अब सारी लाइटें बंद हो चुकी, क्योंकि सुबह हो चुकी ना। और ये देखो नीचे सिर्फ ऐसा लग रहा है कि पार्क ही पार्क, खेती खेत है। तो दिल्ली से जयपुर हम सिर्फ 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो हम लोग पहुंच चुके हैं जयपुर। और ये देखो इसके पीछे के जो पंखड़ियां है ना, वो अपने आप खुल जाती हैं जैसे ही नीचे जाने वाला होता है, फिर वो अपने आप बंद हो जाते हैं। और कितनी स्पीड में जा रहा है, और 1 घंटा कैसे चला गया यार पता भी नहीं चला। तो ये लीजिए आखिरकार हमारा प्लेन लैंड हो ही गया। अब यहाँ से भी हम लोग बस में बैठ के ही जाएंगे।
और आपको पता है प्लेन जब उड़ता है ना तो कान भी बंद हो जाते हैं। जब सर्दी जुकाम वगैरह होता है, जब कान बंद होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही कान बंद हो जाते हैं। अब बारी है यहाँ से अपने बैग को प्राप्त करने की। मतलब जिसका जो बैग होगा ना, ये ऐसे चलता रहेगा और बाहर से बैग आते रहेंगे, तो जिसका जो बैग होगा वो उठा लेगा। देखो किस तरह से सबके बैग आ रहे हैं, तो सबको अपने अपने बैग की पहचान होती है, वो वहीं से खींच लेते हैं इसको। तो हमने भी अपना बैग ले लिया है, टैक्सी ले लिया। अब हम लोग जा रहे हैं रूम पे। तो ये लीजिए, अब हम अपने रूम पे भी आ चुके हैं और ये देखो पूरी हालत खराब हो रखी है। और ये है हमारे रूम के बाहर की बालकनी। यहाँ पे बहुत अच्छी धूप आ रही है और इसी के सामने है यूनिवर्सिटी। और यूनिवर्सिटी और होटल के अलावा यहाँ पे आपको और कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे कोई भी शॉप होगी खाने पीने की या फिर कुछ भी होगा, तो वो यहाँ पे था ही नहीं। लेकिन होटल भी काफ़ी अच्छा है और ये होटल एयरपोर्ट के पास है, बहुत ही पास है, इसलिए शायद यहाँ पे इतना कुछ नहीं है। तो ये हमने ऑर्डर किया है सुबह का नाश्ता, जो कि जोमेटो से ऑर्डर किया है, क्योंकि इस होटल में ना सिर्फ आपको हजारों तरीके के पिज्जा मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। और ये सुबह सुबह पिज्जा चाउमीन कौन खाता है, तो हमने यहाँ पे नाश्ता ऑर्डर कर दिया है, जिसमें सैलेड मिला है, अचार मिला है और ये है ग्रेवी वाली आलू की सब्जी। और ये एक और है, तो यहाँ पे 2 ग्रेवी वाले आलू की सब्जी है। तो यहाँ पे मंगाए हैं आलू दे परांठे सादी पूड़ी मंगाई है और बेडमी पूड़ी मंगाई है। तो अब जल्दी से नाश्ता कर लेते हैं और तैयार हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे हो चुकी हूँ रेडी, तो अब बाहर चलते जल्दी से घूमने के लिए। तो हम लोग जा रहे हैं हवा महल और यहाँ की ना आधे से ज्यादा दुकानें बंद है। नहीं, छुट्टी भी है, उससे भी थोड़ा बहुत फर्क है। हमने रिक्शेबंदी कर दी है ना 2-3 दिनों से जयपुर के अंदर। क्यों? कागज पूरे कंप्लीट हो गए, वही रिक्शा चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। जैसे हमारी गाड़ियों के कागज पूरे रहते हैं, इंश्योरेंस वगैरह सब रहते हैं, इनके भी होंगे, लाइसेंस भी होना चाहिए। इनके पास भी है, ऐसे चलाते हैं सब। तो भैया बता रहे थे कि 2-3 दिन तक ना रिक्शे बंद कर दिए थे, क्योंकि पूरे कागज होने जरूरी है, लाइसेंस भी होना चाहिए, तभी रिक्शे चलेंगे। और यहाँ आज भीड़ इसलिए कम है क्योंकि आज छुट्टी है ज्यादातर लोगों की। आमेर घूमे हुए यही के पास में, जड़बेल भी पास में ही है, यहाँ बहुत जगह है घूमने के लिए। तो हम लोग पहुंच चुके हैं हवा महल और यहाँ से हमें सीधा जाना है और फिर राइट ले लेना है। और ये देखो, ये हम पहुंच गए हैं हवा महल और इसके अंदर जाने के लिए भी ना आपको टिकट खरीदनी है। और अगर आपको गाइड की जरूरत है, फिर चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, दोनों ही आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और हवा महल में एंट्री करने के लिए एक जने की जो टिकट है वो है 52 रुपीज। तो एंट्री करने के लिए आपको ये वाली टिकट मिलेगी, जो आगे जाके आपको दिखानी है। तो नीचे से ऊपर यहाँ पे आपको टिकट को चेक कराना है और यहाँ पे भी आपको गाइड के लिए लोग मिल जाएंगे। अगर आपको लग रहा है ना अरे यार ले लेते फिर नीचे जाना पड़ेगा, तो वो अंदर भी आपको मिल जाएंगे। तो ये है हवा महल, जो चारों ही तरफ से खुला हुआ है। तो देखो इतना बड़ा है हवा महल और अभी यहाँ पे कुछ ही लोग हैं, मतलब ज्यादा भीड़ नहीं है। कमरा खाली कमरा है। और ऐसे गेट ना पहले चलते थे, जो कुंडे हैं ताले हैं ये ऊपर की साइड को ही लगाए जाते थे। और गांव में तो मैंने देखे थे कुछ सालों पहले, लेकिन अब तो सबने अपने गेट चेंज करा दिए। और ये आप जो देख रहे हैं ये है भोजनशाला। और यहाँ पे लिखा हुआ है बाहर जाने का रास्ता, लेकिन हमें बाहर नहीं जाना है, हमें पूरा महल घूमना है, जो बहुत ही सुंदर लग रहा है। और यहाँ से 3 से 4 लोग तो मेरे से फोटो खिंचवा चुके हैं, क्योंकि कुछ लोग अकेले होते हैं, कुछ लोग अगर कपल में होते तो खिंचेगा कौन। तो जब यहाँ पे कुछ नृत्य वगैरह कुछ होता था तो रानियां यहाँ से देखती थी। और ये देखो कितना साफ दिख रहा है यहाँ से, तो वो बाहर तो जाती नहीं थी। और इस दीवार पे छोटे छोटे खिड़की बनी हुई है और छोटे छोटे ना गोल से छेद हो रखे हैं। और दीवारें गेट सारे कितने अच्छे से साफ हो रखे हैं, बिल्कुल भी यहाँ पे गंदगी नहीं है। लेकिन ना ये सारी ही जगह एकदम खाली खाली सी है। और ये वाला गेट देख रहे हो, मतलब कितने अच्छे तरीके से इस पे डिजाइन बनाया हुआ है और कितना साफ है। तो अब जब हम ऊपर आ चुके हैं तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी भीड़ देखने के लिए मिली है। तो जो यहाँ पे पहली बार आए हैं तो वो तो खुद कंफ्यूज हो गए कि बाहर जाने का रास्ता किधर है। तो ये आंटी पूछ रही थी कि बाहर जाने का रास्ता किधर से है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। तो हमने देखा कि एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कृपया हाथ ना लगाएं। तो बड़े से शीशे के अंदर हवा महल है। तो जैसे जैसे ये बना हुआ है ना, और कैसे कार्य हैं यहाँ पे, क्या क्या है, वो सब आपको शीशे के अंदर दिख जाएगा बहुत ही आसानी से। तो ये है महाराज प्रताप सिंह और इनके ये कक्ष को बोला जाता है प्रताप मंदिर। और मैंने सुना है कि ये मोम से बने हुए हैं और ये हल्के हल्के ना सेम वैसे ही लग रहे हैं। और इनके बारे में यहाँ पे आपको सारी चीजें लिखी हुई मिल जाएंगी। तो अब यहाँ से हम चलेंगे ऊपर, लेकिन उन्होंने ना जिन्हें थोड़े से छोटे बनाए हैं। तो यहाँ वाला कक्ष भी एकदम खाली है,
और यहाँ पे आप जितनी भी खिड़की देख रहे हैं ना, सारी खिड़की छज्जे सारे आपको कलरफुल शीशों से ही देखने के लिए मिलेंगे। और देखो शीशों के पास भी ना छोटे छोटे से खिड़की बनाई हुई है, मतलब सब जगह बनाई हुई है हर छज्जे के पास। और धूप की वजह से ना ये कलरफुल शीशे भी बहुत चमक रहे हैं, लेकिन आप यहाँ से वहां तक नहीं जा सकते। ये देखो लोहे के ना कुछ लगा रखे हैं। तो अब हम लोग छत पे आ चुके हैं और यहाँ पे भी आपको कक्ष देखने के लिए मिलेगा। मतलब यार ये महल इतना बड़ा है, मतलब काफी बड़ा है, तो राजा रानी थकते नहीं होंगे क्या ये पूरा घूमते घूमते? मैं तो अगर अपने फ्लोर के 2 जीने भी ऊपर नीचे कर लूँ ना तो मैं उसमें थक जाती हूँ, और ये तो इतना बड़ा है, काफी बड़ा है। तो अब नीचे चलते हैं और नीचे जाने के लिए ना आपको इस तरह से जीने मिलेंगे। अगर आप चल नहीं सकते हैं ठीक से तो आपको व्हील चेयर मिल जाएगी, जिसकी वजह से आप बहुत ही आसानी से नीचे तक जा सकते हैं। तो हम लोग नीचे तो आ चुके हैं, लेकिन यहाँ से बाहर कैसे जाना है? सारे रास्ते भूल भुलैया जैसा एकदम रास्ता। यहाँ से जाओ तो आगे निकलो, आगे जाओ तो पीछे निकलो। तो हम लोग बाहर का रास्ता जाने के लिए ना इतनी देर से घूम ही रहे हैं, क्योंकि एक साइड से जाते हैं तो दूसरी साइड से वापस आ जाते हैं। और यहाँ लिखा है शिशु पान कक्ष, और यहाँ है शरद मंदिर। और ये देखो फिर से हम लोग अंदर ही आ गए, लेकिन बाहर जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा है। और जबकि वहाँ पे लिखा भी था बाहर जाने का रास्ता, लेकिन हम तो फिर से वहीं घूम फिर के वापस आ गए। फिर से वहीं पे बाहर जाने को बोला था, फिर वहीं घूम फिर के आ गए। ये रास्ता नहीं है। मैं कह रही हूँ ना कि उस पे लिखा हुआ था वो नहीं है, कैंटीन के आगे वाला रास्ता था। फिर से घूम फिर के वहीं आ गए। रानियाँ पूरे महल में ऐसे घूमती रहती होंगी। तो यहाँ पे लिखा है बाहर जाने का रास्ता, तो आई होप ये यही वाला बाहर जाने का रास्ता हो। और ये हमें लग रहा है कि फिर से हम आ गए, लेकिन एक बार इनसे पूछ लेते हैं बाहर जाने का कौन सा रास्ता है। चलिए फिर यहाँ पे भी लिखा है बाहर जाने का रास्ता, तो मतलब यहाँ से हमें बाहर जाना है और हम लोग आ चुके हैं बाहर। मतलब हवा महल के अंदर इतने गेट हैं, इतनी जगह कि आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। तब हम बाहर आ चुके हैं। यहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको हर एक चीज़ मिलेगी, जूती मिलेगी, चूड़ी मिलेगी, इयररिंग्स मिलेंगे, कपड़े मिलेंगे। तो हमने यहाँ से एक छोटा ताला ले लिया है, जिसका प्राइस है 50 रुपये। इसके साथ आपको मिलेंगी 2 चाबी। तो सामान देखते देखते अगर हमें कुछ पसंद आ गया तो शॉपिंग भी कर लेंगे। तो अब हम लोग आ चुके हैं जल महल, और वो महल देखो यार पानी के बीचों बीच है, तो वहां तक कैसे पहुंचेंगे? और उस महल तक पहुंचने के लिए हमें यहाँ पे कहीं भी नाव नहीं दिख रही है, तो कैसे पहुंचे? और इस जल के अंदर आपको मछली और बत्तख तो मिलेगी, और पता नहीं क्या क्या मिलेगा। यहाँ पे आप कबूतरों को दाना खिला सकते हो। तो हमने भी यहाँ पे ले लिया है मछली को खिलाने के लिए उनका खाना, ये आटा होता है, और ये आपको मिलेगा 20 रुपए का। तो ये देखो यहाँ पे आपको बत्तख दिख रही है ना, बत्तख ऐसे चुप 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 करके वहां तक जा रही थी। उसकी वीडियो में नहीं बना पाई। तो कुछ लोग यहाँ पे ब्रेड भी डाल देते हैं, मछली को जो भी पसंद आ जाए या फिर बत्तख को जो पसंद आ जाए। तो मछली को खाना खिलाने के बाद फोटोज वीडियोस लेने के बाद अब कर लेते हैं थोड़ी सी शॉपिंग। यहाँ पे आपको ज्वेलरी से रिलेटेड चीजें मिल जाएंगी, और यहाँ पे आपको जयपुर के स्टिकर मिल जाएंगे। वो होता है ना कि आप किसी भी जगह जाओ तो एक आध स्टिकर तो लेके ही आता है, तो हमने भी एक स्टिकर ले लिया है यहाँ से। ये वाली चुन्नी आपको मिलेगी 550 की, लेकिन उन्होंने कहा कि 400 में भी लगा देंगे। और भी चुन्नी की डिजाइन है, कलर है। तो ये वाली चुन्नी हमने ले ली है 400 रुपये में, जो 550 की वो बता रहे थे। और यहाँ पे आपको जूते मिल जाएंगे जिनके कलर भी अलग है, डिजाइन भी अलग है, जिसका प्राइस है 200 रुपये। फिर चाहे वो आप छोटे बच्चों के लिए लीजिए या फिर अपने लिए लीजिए। तो हमने यहाँ पे एक जोड़ी जूती ले ली है नायरा के लिए। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाली हमने मल्टी कलर में ली है, जो बहुत ही प्यारी लग रही है। मतलब सूट के नीचे जूतियाँ तो बहुत ही प्यारी लगती हैं। और यहाँ पे आपको खाने पीने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं अंगूर, जो कि 50 के आधा किलो हैं, और अगर आपको 1 किलो लेने हैं तो वो 80 के मिलेंगे। तो जब तक हमारी कैब आ रही है हम लोग यहाँ पे खड़ा होकर अंगूर खा लेते हैं। और यहाँ पे आपको कैब ऑटो बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। तो हम लोग रूम पे आ चुके हैं, और आपको पता है मेरी रात से नींद पूरी नहीं हुई, जिसकी वजह से मेरे आंखों से आंसू निकले ही जा रहे हैं, बंद ही नहीं हो रहे थे। और ऑटो में तो पता है चश्मा भी मैंने इसी वजह से लगाया था, क्योंकि मेरी आँख खुल ही नहीं रही थी, इतने ज़्यादा आंसू आ रहे थे। तो मम्मी ने दवाई डाल दी है, थोड़ी देर आँख बंद करके लेटूंगी, जब तक नींद पूरी नहीं होगी ना ये ऐसे ही करते रहेंगे। तो हमने फिर से मंगा लिया है खाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ खास मिल नहीं रहा था, इसलिए हमने जोमेटो से मंगा लिया है। मैं बहुत थक गई, अब खाना खा के थोड़ी देर आराम करेंगे, उसके बाद देखेंगे कहाँ जाना है। तो लंच तो हमने खा लिया, और ये मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे, इतनी ज़्यादा लाल हो गई थी मेरी आंखें। तो अब मुश्किल है कि हम लोग कहीं बाहर जाएं। अभी बज रहे हैं शाम के 5, और हम लोग अभी रेस्ट कर रहे हैं, और जाएंगे हम लोग कल जाएंगे चौकी धानी। तो अभी हम लोगों ने फिर से स्विगी से कुछ मंगाया, मतलब ठंडा स्नैक्स वगैरह मंगाया, जो कि हम लेके आए थे, वो खत्म हो गया है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि स्विगी वगैरह तो आ जाता है, तो हम वहीं से ले लेता हूँ। मैं लेने के लिए जा रही हूँ।
ले रहे थे ना तो कहने लगे कि 5 स्टार दे देना, बहुत धीरे से बोले 5 स्टार दे देना। मैंने कहा ठीक है भैया। तो हमने यहाँ पे अंगूर, चिप्स, बिस्किट और पानी की बड़ी वाली बोतल मंगाई है। तो अगर हम 20 वाली लेते हैं तो वो जल्दी खत्म हो जाती है, इसलिए हमने ये कैन मंगा लिया। इसी के साथ हमने लेस और फ्रूटी, अंगूर, ये सारी चीजें मंगाई हैं। तब अंगूर को खा लेते और ये काफी मीठे थे, बस रेट थोड़ा सा अलग हो जाते जो हमने वहाँ पे खरीदे थे और ये थे। अब भैया 7 बज चुके हैं और बहुत तेज भूख भी लग रही है और नींद भी आ रही है, तो हमने यहाँ पे थाली मंगा ली है। तो ये है रोटी और इसी के साथ मिला है पापड़। ये एक ही पापड़ को उन्होंने फोल्ड करके दे दिया, कम से कम 2 तो दे देते यार। तो इस थाली में हमें मिला है जीरा राइस, शाही पनीर की सब्जी, अरहर की दाल, एक गुलाब जामुन, रायता और सैलेड। और मैंने मंगवाई है चाउमीन। तो मैंने यहाँ पे खा ली मुझे जितनी खानी थी, तो अब यहाँ पे कोई भी नहीं खा रहा है, तो बाकी की मैं रख दूंगी। और थोड़ी चाय मंगाई है, तो अब पहले मैं इसको भी खा लेती हूँ, पता चले सिर्फ चाउमीन से पेट भर जाएगा तो फिर ये तो रह ही जाएगा। तो ये है पापड़ जो बहुत ही छोटा, एक और देना चाहिए था। रोटी, और ये देखो बाहर कोई भी नहीं है, सिर्फ आपको होटल यूनिवर्सिटी देखने के लिए मिलेगी, बाकी के कुछ लोग आ जा रहे हैं। तो अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, हम मिलेंगे आपसे कल। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय।